मैं चैलेंज कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता को चैलेंज कर रहा हूँ कि आए मेरे सामने बैठे और डेटा से बात होगी। हम लोग हवाई बात नहीं करते बीजेपी की तरह, हम लोग डेटा से बात करते हैं। आओ डेटा लेकर आओ और बताओ मुसलमानों को कितना तुमने क्या दिया, शिक्षा में कितना दिया, तुमने क्या दिया मुसलमानों को। आओ डेटा से बात करो, हम तो तैयार हैं बात करने के लिए। मुनव्वर राना से पूछिए कि उनकी एक लड़की समाजवादी में है, एक लड़की कांग्रेस में है। जब वोटिंग पड़ेगी तो तुम कैसे एक करोगे वोट? हाँ, आधा वोट तो कांग्रेस में जाएगा, आधा वोट सब। घर का वोट एक नहीं है और ये चले हैं बाहर बताने की वोट एक कर लो और एजेंट है वो कि बीजेपी रोक लो, बीजेपी रोक लो। अरे क्या रोक के मिला भाई? हमको ना शिक्षा है, ना नौकरी है, ना कुछ है। क्या करें? 2022 विधानसभा चुनाव का सर्वे करने आज हम लखनऊ की पश्चिमी विधानसभा में पहुंचे हैं। यहाँ पर नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में क्या दोबारा से योगी सरकार आएगी या परिवर्तन होगा। क्या नाम हुआ आपका? तौफीक अहमद खान। तौफीक साहब, इस बार किसकी सरकार? देखिए, इस बार सरकार चाहे जिसकी भी बने, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनी और उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ये हम लोगों ने ठान लिया। तो लखनऊ का जो है जो पश्चिमी विधानसभा है उसका मुसलमान किसकी तरफ है? देखिए, हम लोगों ने जहाँ तक अभी तक बात करी है और देखा है, लोगों के बीच हम लोग भी जाते हैं, तो नौजवान जो है भारी तादाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत पसंद कर रहे हैं। बस हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हम लोग एक अपनी जो सियासी कुव्वत, अपनी सियासी जमात को बढ़ावा देने के लिए और अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी करने के लिए जो हम लोग लड़ रहे हैं, तो वो हम उसमें कामयाब हो जाएं। और इसके लिए नौजवान आप देख सकते हैं कि आज कितनी भारी तादाद में आया भी था। तो मेरा तो यही लगता है कि अल्लाह से मुझको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपकी हम लोग बिना डरे किसी से अपनी क़यादत को वोट देंगे। तो इस बार बीजेपी रोकेंगे या जो है हिस्सेदारी मांगेंगे? बीजेपी क्या रोकना मेरे भाई। जब से हम लोग रोकना शुरू किए बीजेपी को, 2 सीट जीती थी, आज 300 सीट जीत गई रोकते रोकते। तो बीजेपी रोकना हमारे बस की बात नहीं है। बीजेपी को पूरा हिंदुस्तान मिलकर रोकेगा अगर रोकेगा। हमारा लड़ाई ये है कि जो समाज के अंदर दलित पिछड़ा वर्ग है या मुसलमान है या वो हिंदू जिसको उसका हक नहीं दिया सरकारों ने, हम उसके लिए लड़ें और उसको एक पॉलिटिकल पावर बना के खड़ा करें। अब ये हम लोगों ने छोड़ दिया, ये 70 सालों से 75 सालों से बड़ा हम लोगों को नचाए ये लोग कि बीजेपी रोक लो, बीजेपी रोक लो। अरे क्या रोक के मिला भाई? हमको ना शिक्षा है, ना नौकरी है, ना कुछ है। क्या करेंगे रोक के? बताइए क्या फ़ायदा मिला? योगी जी ने नौकरी दी? नहीं, नौकरी तो नहीं दी। चाचा, किसकी सरकार बनेगी इस बार? हम तो चाहते हैं कि भाजपा की न बने सरकार। अच्छा, फिर किसकी बने? अगर बन जाए उसी हिसाब से बहुत अच्छी बात है। वैसे फिर जब जैसा यूनाइट होना चाहिए, यूनाइट अगर नहीं है तो फिर नहीं, परेशानी है। यूनाइट तो है नहीं, सब अलग तो अलग पार्टियां नहीं साहब, यहाँ की तकरीर जो हुई सब सुना सबने, लेकिन फॉलो करना ज़रूरी। फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, यूनाइट नहीं, बिछड़े रहेंगे, कुछ नहीं। कमज़ोर हम लोग हैं, हम लोगों से वोट लेते हैं और उनकी हुकूमत बनती है, हम लोग काहे नहीं। अच्छा, आप जो है बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारे चुनाव में वोट दिया होगा, चुनावी माहौल देखा होगा, तो इस बार में और पहले में क्या अंतर है? अरे इसमें तो बहुत ख़राब है, इसमें बहुत ख़राब है। अब तक ऐसा नहीं था, ऐसा वक्त नहीं है जैसा वक्त आजकल है। बहुत तासुब बढ़ा हुआ है, बहुत तासुब है। समझा? मुसलमानों के लिए तो बहुत ही परेशानी है, बहुत परेशानी है। हम तो चाहते हैं ये योगी और ये मोदी कोई भी ना आए। ये फिर कौन आए? बिल्कुल बर्बादी कर दिया। फिर कौन आए? बस सेकुलर पार्टी जो है, जिसे पता है ये हैं, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छे लीडर हैं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, अब ऐसे तो कह नहीं सकते अभी तो। हाँ, आपके हिसाब से कौन सी बननी चाहिए? मेरे हिसाब से आपका बनना चाहिए सरकार जी, क्योंकि अब देखिए सभी अगर जुड़ के मिल के रहेंगे तभी काम चलेगा। ऐसा तो कोई फ़ायदा नहीं है जी। ओवैसी पे तो बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता है। आरोप किसी ऊपर भी लग सकता है, इसमें चाहे हम हो, आप हो, किसी भी पार्टी से हो, आरोप लगाना ही कोई वो नहीं। आरोप दुनिया लगाती रहती है, लेकिन जो काम अच्छा करेगा उसी का ही भला होगा। काम क्या अच्छा कर रहे हैं जी? अच्छे काम करने वाले बहुत हैं। इसके लिए जो है ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। तो क्या लगता है कि जो है इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? स्थिति तो देखिए सिर्फ डेवलपमेंट की रहने वाली है। हम नौजवानों ने ये सोचा है कि जो डेवलपमेंट की बात करेगा और सिर्फ हवाई बात नहीं करेगा, जो सच में रियल में डेवलपमेंट करके आया है, जो उसकी बात करता भी और डेवलपमेंट करता भी है, तो जो ऐसी बात करेगा हमारा वोट उसको जाएगा। और ये चीज़ हमने देखी है कि हिंदुस्तान के अंदर वाहिद एक ऐसा लीडर है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, जो डेवलपमेंट करता भी है और डेवलपमेंट की बात भी करता है। तो इंशाल्लाह हम लोग यही चाहेंगे कि वो आए। कहते हैं काम बोलता है हमारा।
काम उनका तभी बोल गया था जब उन्होंने 2017 में माफ़ करिएगा 2012 में जब 13 में जब चुनाव हुए थे, उन्होंने वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की आबादी 18% है, हम उनको आरक्षण देंगे। काहे में आरक्षण देंगे? शिक्षा में, कि मुसलमान बहुत पिछड़ा है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। उनका एक वादा ये था। उनके मुसलमानों ने, जो चपरासी हैं, उनके जो काम करता है, उन्होंने खूब चिल्ला कहा हम तुमको आरक्षण देंगे 18%। उसके बाद दूसरा वादा उन्होंने किया कि पुलिस में मुसलमान कम है, हम स्पेशल उनके लिए कैंप बनाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको पुलिस के लिए आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद आप देखिए क्या हुआ कि आप देख लीजिए यहाँ के थानों में आपको एक समुदाय के लोग मिलेंगे, आपको मुसलमान नहीं मिलेगा। हमारा 18% आरक्षण पे बात करो तो कहते हैं कि बीजेपी रोको। हमारे नौकरियां दी हैं मुसलमानों को, कहते हैं हमने सबसे ज़्यादा नौकरियां दी अखिलेश यादव। आंकड़ा दे दें अखिलेश यादव। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता को चैलेंज कर रहा हूँ कि आए मेरे सामने बैठे और डेटा से बात होगी। हम लोग हवाई बात नहीं करते बीजेपी की तरह, हम लोग डेटा से बात करते हैं। आओ डेटा लेकर आओ और बताओ मुसलमानों को कितना तुमने क्या दिया, शिक्षा में कितना दिया, तुमने क्या दिया मुसलमानों को। आओ डेटा से बात करो, हम तो तैयार है बात करने के लिए। अबू आसिम आजमी बार ओवैसी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की भी अबू आसिम आजमी साहब महाराष्ट्र के अंदर तो कुछ कर नहीं पाए और अब ये आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इनको सिर्फ छोड़ दिया। अभी आजम खान साहब थे, अखिलेश यादव ने उनका खूब बेचारे जाते थे, मैं उनसे बहुत इज्जत करता हूँ आजम खान साहब की। अब बेचारे वो जेल में हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अखिलेश यादव हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल क्या गए थे साहब? जब हमने आपने सुना होगा, आप न्यूज़ में हैं, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि ओवैसी साहब जा रहे हैं आजम खान से मिलने, तो उस जो प्रोपेगेंडा जो फैला उसके डर से वो चले गए। एक साल मुझसे कोई पूछता है कि आजम खान से और क्या कहते हैं आजमगढ़ से रामपुर की दूरी कितनी है, तो मैं कहता हूँ 1 साल की दूरी है। 1 साल लग गए उनको जाने में। तो ये सब बातें हम लोग जनता के सामने लेकर जाएंगे। साइकिल चलाई उन्होंने आजम खान के लिए। आजम खां के लिए साइकिल नहीं, वो साइकिल सिर्फ खुद ही चलाएं। अब हमने डोर पकड़ ली है विकास की। वो तो कह रहे 400 सीट लेके आएंगे। कौन सी छड़ी है उनके पास जादू की, बताइए कहाँ से लेकर आएंगे आप? ये लोग, मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग दिमाग से बात नहीं करते। हम लोग क्या है, हम लोग बैरिस्टर साहब के चेले हैं, हम लोग डेटा से बात करते हैं। डेटा दीजिए, आपको 2017 में कितना फीसद वोट मिला, कितना फीसद वोट मिला? आपको 2019 में जब आपने मायावती के साथ गठबंधन किया तो आपको कितना फीसद वोट मिला? इस डेटा पे बात करके देखिए, 20% वोट मिला है और 51% बीजेपी को वोट मिला। कौन सी ऐसी जादू छड़ी इनके पास जो यूं घुमाएंगे और वो 60% वोट ले लेंगे? बताइए ना कोई। बैरिस्टर साहब पे भी तो आरोप लगता है कि बिहार हरवा दिया, बंगाल में दाल नहीं गई। मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि ये लोग जो बातें करते हैं ना, खाली दिमाग से करते हैं, इनके पास डेटा नहीं है। डेटा से बात करिए। 20 सीट लड़ता है बंदा, 5 जीतता है। 10 पे कौन जीतता है? लालू यादव के बेटे और कांग्रेस। उसमें से 5 सीटें छोट भैया बीजेपी जब भी जीत जाती, लेकिन उस पर हमारा कोई रोल नहीं रहता। लेकिन तो ये डेटा नहीं, बस क्या है ना, ये लोग जानते हैं कि मुसलमानों के बीच में जाओ, एक शोशा छोड़ दो कि भैया ओवैसी ने हरा दिया। अब मुसलमान बेचारा क्या करे, वो डेटा तो देखता नहीं है, सर्च तो करता नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ, वो वही बोलने लगा। जबकि 70 सीटें कांग्रेस लड़ी। मुसलमान के दिल में समाजवादी और कांग्रेस है। देखिए, मुसलमान के दिल में समाजवादी कांग्रेस नहीं है, मुसलमानों की मजबूरी है समाजवादी और कांग्रेस और बीएसपी जो भी हो, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन इंशाल्लाह हम इसी मजबूरी को ख़त्म करने आए कि अब तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं रहेगी। अब एक अपनी सियासी ताकत बनाओ, तुम्हारे पास एक बेहतरीन लीडर है, उसका साथ दो। उन पे तो बार बार जो है सुबह शाम जो है आरोप लगता है कि बीजेपी के कहने पे आ रहे हैं, बीजेपी ने लेके आ रही है। आप ये बताइए महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ? जो शिवसेना कहती थी कि बाबरी मस्जिद गिराने में हमारा हाथ नहीं हमारा पाँव है, आज कांग्रेस पार्टी क्या कर रही? आज कैसे मिल लिए दोनों? वो तो कहते थे भाई, हिंदुस्तान के अंदर क्या है कि एक आदमी कहता है कि मेरे पास गांधी की विचारधारा है, और वो जो है तो दूसरे शिवसेना और बीजेपी उनको कहता है कि ये तो आरएसएस के, ये तो गॉडसे की विचारधारा है। तो अब ये विचारधाराएं मिल कैसे गई? हमको तो यही पट्टी पढ़ाई गई कि भाई 2 विचारधाराएं मिल नहीं सकती। अब ये गॉडसे और गांधी की विचारधारा आपस में महाराष्ट्र में कैसे मिल गई, ये हमारा सवाल है। तो कहते हैं तुम एजेंट हो, सवाल ना पूछो इनसे, वरना एजेंट हो। क्या करें? इनके लिए कुर्सी लगाएं, दरी बिछाएं, इनके जिंदाबाद के नारे लगाएं, तो बहुत अच्छे हैं हम लोग। सवाल तो मोदी जी भी नहीं करने देते हैं। सवाल मोदी जी पिछले 5 साल में बेचारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हमारे प्रधानमंत्री उस पर से कह दिए कि जो है अमित शाह जी बोलेंगे, हमारे राष्ट्रीय हमारे वो अध्यक्ष सब पार्टी के। तो ये सिर्फ एक ही हैं सब चट्टे बट्टे। लखनऊ के जो है मशहूर शायर है मुनव्वर राणा जी, ओवैसी पर जो है अच्छा, मैं बहुत अच्छा सवाल, आपने मेरा फेवरेट सवाल मुझको कर दिया। मुनव्वर राणा से पूछिए कि उनकी एक लड़की समाजवादी में है, एक लड़की कांग्रेस में है, जब वोटिंग पड़ेगी तो तुम कैसे एक करोगे वोट?
हाँ, आधा वोट तो कांग्रेस में जाएगा, आधा वोट घर का वोट एक नहीं है और ये चले हैं बाहर बताने की वोट एक कर लो और एजेंट है वो। बेफजूल की बातें हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं। हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे लड़ने आए, शिक्षा के लिए लड़ने आए कि हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं है, हमारे बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, और वो हल होंगे जब हमारी एक सियासी लीडरशिप होगी। हमारा कोई आदमी संसद के अंदर, असेंबली के अंदर चीख के बोलेगा कि ये डेटा है हमारे पास, हमको आरक्षण की ज़रूरत है, हमको दो।